मानकी मुंडा के नाम पर कोई गवर्नमेंट का डेवलपमेंट स्कीम को लेकर के मानकी मुंडा के ऊपर डायरेक्टली कोई डीसी साहब उस पर एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर मानकी मुंडा को लेकर जो है एक संघ बना हुआ है कि कोई मानकी या मुंडा गलत काम कर रहे हैं। हम लोग भी मानते हैं कि सभी मानकी मुंडा कुछ कुछ काम में जो है ना कर नहीं पाएंगे, वो पढ़े लिखे नहीं है या वो जो है हाई लेवल का एजुकेशन उन्होंने नहीं लिया है। गवर्नमेंट का सिस्टम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को उसने भले ही नहीं जानता हो, लेकिन यही मानकी मुंडा लोग जिन लोग को आज के पहले पैसा नहीं मिलता था, ये लोग नांगे पांव चलते थे, आज भी इन लोग की हैसियत सिर्फ लुंगी में आने तक की है। उसके बावजूद भी मानकी मुंडा ने यहाँ इस समाज को, इस एरिया को एज ए मानकी और मुंडा रहकर बिना पैसे का ये लोग जो है सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को मदद किया है, बिना पैसा का। आप लोग 10 बजे के बाद ऑफिस खोलते हैं, लेकिन ये लोग 2 बजे 3 बजे रात बिना हम लोग जाते हैं। ये लोग हमारा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मलगुंदरी, कई सारा चीज में हम लोग को साइन करके रिकमेंड करके हम लोग को मदद करते हैं। लेकिन आज इस जिला में जब स्टेट गवर्नमेंट की बात आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आ गई, कोलांग जैसे डिवीजन को ना तो मिनिस्ट्री है, ना तो डिपार्टमेंट है, ना तो कॉर्पोरेशन है, वैसे जगह में जहां जिस समय ब्रिटिश लोग चलाते थे, जहां अंग्रेज लोग थे, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि यहाँ की जल जंगल का, यहाँ की महाजनी प्रथा का, यहाँ के जितने भी आदिवासी भाई बंधु, मूलवासी भाई बंधु हैं, इन लोगों के इंटरेस्ट में यहाँ के लोग जो चाहते हैं उसके अनुसार जो है 1820 और 21 के आसपास से जो इन लोग उलगुलान चलाया, जो क्रांति देने का प्रयास किया, जो अंग्रेज को, ब्रिटिश को इन लोगों ने यहाँ की भावना को बताने का प्रयास किया, इसी के तहत आज एग्रीमेंट हो गया मानकी मुंडा बिल्कुल रूल्स, जिसमें 31 रूल्स है। उस रूल्स पर जो मानकी मुंडा जमीन दिया, जो मानकी मुंडा डिस्ट्रिक्ट के लिए एग्री हुआ, जो मानकी मुंडा कोल्हान के लिए एग्री हुआ, और वो मानकी मुंडा आज के दिन में सरकार का हर स्कीम को चलाने के लिए, सरकार का हर स्कीम को प्रमोट करने के लिए ग्राम सभा करके दिए हैं। पुलिया का, रोड का, सड़क का, बिजली का, कई सारे चीजों का, या मेडिकल के लिए बिल्डिंग बनाना हो, या प्रशासन का कोई भी बिल्डिंग बनाना हो, कोल्हान प्रमंडल में, इसी पश्चिम सिंहभूम जिला में, ये कोल्हान प्रमंडल के यही ऑफिस सरायकेला करसों में बन सकता है, यही ऑफिस पूर्वी सिंहभूम में बन सकता है। लेकिन पश्चिम सिंहभूम में जहां हो आदिवासी है, मुंडा है या संताल है, यहाँ पर जमीन देने वाला मानकी मुंडा आज किसी अपना जो मानकी मुंडा सिस्टम है, उस सिस्टम में यदि इनका एम्पावरमेंट नहीं है, इनको अपने रूलिंग सिस्टम पे स्किल्ड नहीं है, उस स्किल्ड पे आप इनको समझाने के जगह पर, ट्रेन करने के जगह पर, वर्कशॉप दिलाने के जगह पर, इसको ओरिएंट करने के जगह पर आज ये वंशावली के नाम पर अगर मानकी मुंडा नहीं कर रहा है तो कार्रवाई करेंगे इस पर। कोई मानकी मुंडा सरकारी काम में किसी तरह का जिम्मेदार नहीं ले रहा है तो इनको बर्खास्त करेंगे उसके नाम पर। यदि कोई यहाँ पर यहाँ की लोगों भावना, यहाँ के भावना के खिलाफ अगर कोई सरकारी योजना आ रहा है, चाहे रेल का बात हो, रोड का बात हो, सड़क का बात हो, बिल्डिंग का बात है, जब यहाँ के लोग मालिक है, रायत है, उस गांव को एक प्रति जमीन के रूप में, रायत जमीन के रूप में इतना दिनों से ये लोग सींचते आया है, रखा है, आज के दिन में ऐसा परिस्थिति एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो गया, आज के दिन में सरकार के लिए परिस्थिति हो गया कि मानकी मुंडा पर डायरेक्ट कार्रवाई करें। आज 1.5 से 2 महीना, ये 3 महीना के अंतराल में किसी जब डीसी ट्रांसफर होता है, और डीसी के ट्रांसफर होने से समाज को इस तरह स्थिति में ला देगा, इन लोग को रास्ता में आना होगा, इन लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। आप एसी में बैठे रहेंगे, आप पंखे के नीचे बैठे रहेंगे, और जमीन देने वाले लोग सड़क में रेंगते रहेंगे। इस तरह की परिस्थिति हमारे समाज में आ गया है। तो इन मानकी मुंडाओं के ऊपर जो भी इनका ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल रूलिंग सिस्टम, वो भी हो समाज का, वो भी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनली इनको प्रोविजन दिया गया है, ना तो असेंबली, ना तो पार्लियामेंट, ना उसमें कोई कंपेटेंट अथॉरिटी, बस ब्रिटिश के समय में इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, वो भी उस समय का जो परिस्थिति था, परिस्थिति के आधार पर इनको एग्रीमेंट करके दिया है। आज भी हमारा हो सोसाइटी में, चाहे आदिवासी समाज में, इनका ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल रूलिंग सिस्टम जो है, ये लॉ जो है एग्जिस्टिंग के रूप में चल रहा है। आज इनके दिन में इनको हिंदी बोलने नहीं आता है तो आप इसको बर्खास्त कर देंगे। एक ग्राम सभा का मीटिंग कैसे प्रेसाइड ओवर करना है इसके बारे में आइडिया नहीं तो उसको बर्खास्त कर देंगे आप। मानकी मुंडा अगर यदि रिंग रोड बनने के नाम पर ऊपर संतुष्ट नहीं है, ये मानकी मुंडा के पास ट्रक है, ये मानकी मुंडा के पास आपका 4 चक्का गाड़ी है, ये मानकी मुंडा के पास रेल है, इनके पास नहीं है। इनको सिर्फ ग्राम सभा की अध्यक्षता करना है, आप उस पर, आपको चलाना है गाड़ी, आपको चलाना है रेल, आपको चलाना है फ्लाइट, और उसमें अगर यहाँ का निवासी और मानकी मुंडा आप उसमें वो अगर एग्री नहीं है तो आप उसको कार्रवाई करके डरा देंगे। इस तरह का एक्टिविटी वेस्ट सिंहभूम में
डीसी साहब के द्वारा ऐसा एक्टिविटी देखा गया, जिससे मानकी मुंडा लोग काफ़ी दुखी हैं, नाराज है। इसी नाराज को लेकर आज पूरा आदिवासी समाज और मानकी मुंडा के लोग आपके सामने, वो भी लगा था कि आज कमिश्नर साहब के सामने अपना दर्द, अपना तकलीफ को कमिश्नर के सामने रखेंगे, लेकिन आज भी हम लोग को ऐसा लगा ये भी प्लानिंग के तहत कमिश्नर के ऑफिस में नहीं है। इस सुपलसई का जमीन यहाँ ये रेवेन्यू विलेज में आता है। इस रेवेन्यू विलेज को यही मानकी मुंडा लोग टैक्स काटते हैं। जिस जगह को मानकी मुंडा ने दिया, ग्राम सभा ने दिया, सोसाइटी ने दिया, इतनी बड़ी बात जब 1.5 महीना 2 महीने से बात चल रहा है, जरूर तो सेंसिटिव इश्यू होगा। अभी आपको भी देखा हम लोग यहाँ, हम लोग आए हैं, आप ऑनलाइन मीटिंग में, हो सकती है आपका प्रोटोकॉल का सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हम लोग को लगता है इतनी बड़ी आबादी जब आंदोलन करने निकलता है ना, ये एक बात देख लीजिए, आप जैसे लोगों को ग्राम सभा का मीटिंग बुलाने में जब 12-18 लोग मुश्किल से आते हैं, आज यहाँ का भीड़ देख लीजिए। कोलान अधीक्षक है, डीएसपी साहब है, कई सारे लोग देख रहे हैं, 25,000 से कम हमारा भीड़ यहाँ नहीं है। 25,000 का भीड़ जब इस भावना के साथ यहाँ पहुंचता है कि कोलान का जब डीसी साहब बात मान नहीं रहे हैं, एसपी साहब बात नहीं मान रहे हैं, इस परिस्थिति में लगता है कि उसके बाद हमारा कमिश्नर जो हमारा गार्जियन है, हो सकता है कि गवर्नमेंट का स्कीम को मॉनिटरिंग करने में, गवर्नमेंट का स्कीम को एग्जीक्यूट करने में किस चीज में यहाँ का सोसाइटी और मानकी मुंडा ने आपको मदद नहीं किया। आपने जहां चाहे ऑफिस बना लिया, आपने जहां चाहे हॉस्पिटल बना ली, आपने जहां चाहे स्कूल बना ली, आपने जहां चाहे वहां पर कम्युनिटी हॉल बना लिया। हम लोग हमेशा साथ हैं, लेकिन इन मानकी मुंडाओं को डायरेक्टली 1.5 से 2.5 महीना में आप आए हैं, डायरेक्ट अटैक करेंगे, अच्छी बात नहीं। आज आदिवासी समुदाय है, पैसे में कमजोर हैं हम, राजनीतिक रूप से हम कमजोर हैं, प्रशासनिक स्तर पर आज कमजोर हैं, लेकिन आज की डेट में इतना तो समझ बनी है ना, वो समाज के बीच में से आज विधायक होंगे, सांसद होंगे, कई सारा एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्टर में भी जा गए हैं। इनकी तकलीफ यही है, थोड़ी बहुत कंप्लेन आप लोग के पास आएगी जरूर, लेकिन उसको समाधान करने की दिशा में एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपनी समझ होनी चाहिए कि डायरेक्टली किस प्रकार कार्रवाई करने से, डायरेक्टली मीडिया में कौन सा रिलीज देने से और यहाँ के सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर ध्यान देना चाहिए था। यही तकलीफ कमिश्नर साहब को हम लोग को देना था, जो कि आज के दिन में कमिश्नर साहब भी नहीं है। उलान अधीक्षक का पोस्ट खाली है, डिपोटेशन में है, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट तो उनका मुंडा मानकी के साथ में उलान अधीक्षक के फेस टू फेस होते हैं, तो ऊपर पद भी खाली होने के चलते ये सब सिचुएशन आ रहा है। इस पर भी ध्यान दीजिएगा और उलान अधीक्षक का जो पोस्ट है